एक लड़की थी सीमा, बहुत ही सुंदर। जितनी वह सुंदर थी उतनी ही ईमानदार। ना किसी से झूठ बोलना, ना फालतू की बातें करना और अपने काम से काम। सीमा की क्लास में एक लड़का था जो मन ही मन उससे बहुत प्यार करता था। नाम था उसका संजय। लड़का अक्सर उसके छोटे मोटे काम कर दिया करता था। बदले में जब लड़की मुस्कुरा कर थैंक यू कहती तो लड़की की खुशी की सीमा नहीं रहती थी। एक बार की बात है, संजय और सीमा साथ साथ घर जा रहे थे। तभी जोरदार बारिश होने लगी। दोनों ने एक पेड़ के नीचे शरण ली। बारिश बहुत तेज थी। कुछ ही पलों में बूंदें छन छन कर नीचे आने लगी। ऐसे में बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। सीमा को इतने करीब पाकर संजय अपने जज्बातों पर काबू न रख सका। उसने सीमा को प्रपोज कर दिया। सीमा भी मन ही मन संजय को बेहद पसंद करती थी, इसलिए वह भी राजी हो गई और इस तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। एक बार की बात है, सीमा उसी पेड़ के नीचे संजय का इंतजार कर रही थी। संजय बहुत देर से आया। उसे देखकर सीमा नाराज होती हुई बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए? मेरी तो जान ही निकल गई थी। सीमा की बात सुनकर संजय मुस्कुरा दिया। जाने मन मैं तो तुमसे दूर कहाँ था, मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो अपने दिल से पूछ लो। इस प्यार भरी बात को सुनकर अपना सारा गुस्सा भूल गई और वह संजय से लिपट गई। एक दिन दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। सीमा पेड़ के सहारे से बैठी थी और संजय उसकी गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। तभी सीमा बोली, जानू अब तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 100 साल के बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। संजय ने झट से लड़की के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मेरी जान, ऐसी बात मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा? सीमा कुछ नहीं बोली। वह उम्मीद भरी नजरों से संजय की ओर देखती रही। संजय ने अपनी बात आगे बढ़ाई, तुम चिंता मत करो जान, मैं जल्दी ही अपने घर वालों से बात करूंगा। धीरे धीरे काफ़ी समय बीत गया। एक दिन की बात है, दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस वक्त संजय का चेहरा उतरा हुआ था। सीमा के पूछने पर वह रुआसा होकर बोला, जान, मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया पर वे हमारी शादी के लिए तैयार ही नहीं। उन्होंने मेरी शादी और कहीं तय कर दी है। यह सुनकर सीमा का कलेजा फट गया। उसका मन हुआ कि वह जोर जोर से रोए, लेकिन उसने अपने जज्बात पर काबू पा लिया और बोली, जानू, मैं तुमको बहुत सच्चा प्यार करती हूँ। मैं तुमसे कभी बुरा भला नहीं कह सकती। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। संजय धीरे से बोला, वैसे अगर तुम चाहो तो हम लोग हमेशा अच्छे दोस्त रह सकते हैं। सीमा यह सुनकर जार जार रोने लगी। संजय ने उसे समझाया पर सीमा चाहकर भी अपने आप पर काबू नहीं कर पाई और वह रोते हुए अपने घर को चली गई। देखते ही देखते संजय की शादी का दिन आ गया। उसे यकीन था कि उसकी शादी में सीमा जरूर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। उसका भेजा हुआ एक गिफ्ट पैक उसे जरूर मिला। संजय ने कांपते हुए हाथों से उसे खोला। इस गिफ्ट को देखते ही संजय बेहोश हो गया। गिफ्ट पैक में कुछ और नहीं, खून से लथपथ सीमा का दिल रखा हुआ था और साथ ही में एक चिट्ठी जिसमें लिखा हुआ था, अरे पागल, अपना दिल तो लेते जा, वरना अपनी पत्नी को क्या देगा। दोस्तों, किसी के लिए मोहब्बत टाइम पास होती है और किसी के लिए ज़िंदगी से बढ़कर। इसीलिए अगर किसी से मोहब्बत करना हो तो ताउम्र निभाना, वरना क्या पता आपका हाल भी संजय जैसा हो जाए। उस दिन के बाद ना तो जी सका और ना ही मर सका। उसकी सारी ज़िंदगी पछतावे की एक दर्द भरी दास्तान बन के रह